स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रांच ऑफ नॉलेज में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने साइंस क्लास 6 की स्टार्ट की है एनसीईआरटी बुक, जिसमें हम लोग 1 2 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर 4 का नाम क्या है? जैसा देख सकते हैं आप, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। सॉर्टिंग मतलब क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा। सॉर्टिंग मतलब अलग अलग करना, और ग्रुप का मतलब क्या है कि जैसे एक चीज़ की एक जैसे बुक को अलग करना है और कॉपी को अलग करना है, तो बुक एक ग्रुप हो गया और कॉपी एक ग्रुप हो गई। तो अब जैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, we have seen that our food and clothes have so much variety in them. Not just food and clothes, there is much vast variety of object everywhere. We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, book, clothes, toys, water stones, and many other objects. All these objects have different shape, a color and use. देखिए, जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है, टॉयज दिख रहा है या मोबाइल छोटा सा फ़ोन दिख रहा है। देखिए यहाँ पे सब कुछ बहुत अलग अलग चीज़ें, कोई भी एक जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो इसी को ये दिखाना चाहता है कि मतलब जैसे हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें ऐसे देखते हैं जो हमारे हम लोगों ने मतलब सेम नहीं होती है। यहाँ देखिए, लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्टिफाइड दैट अराउंड इन शेप। जैसे अपने चारों तरफ देखिए और ढूंढिए कि कौन कौन सी चीज़ राउंड शेप में है। अवर लिस्ट में इंक्लूड रबर बॉल, जिसमें रबर बॉल, फुटबॉल, ग्लास मार्बल। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर नियर बाई राउंड, अवर लिस्ट कुड आल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट लाइक एप्पल। एप्पल भी आ जाएगा उसमें, उसमें ऑरेंज भी आ जाएगा, उसमें घड़ा भी आ जाएगा। सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल, जो हम लोग इसे खा सकते हैं। वी माइट इंक्लूड ऑल दिस आइटम वेयर लिस्टेड इन द टेबल 1.1, 1.2 एंड 1.3। अभी जैसे हम लोगों ने पीछे चैप्टर में पढ़ा था, वी माइट आल्सो फाइंड दैट सम ऑफ द दोज राउंड शेप ऑब्जेक्ट वी जस्ट लिस्टेड आउट आर आल्सो इन दिस ग्रुप। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। आइए हम लोग उसको ग्रुप में करते हैं। जैसे जो चीज़ें प्लास्टिक की बनी हैं, बकेट, जैसे बकेट, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर, पाइप एंड मेनी सच ऑब्जेक्ट may find a place in this group। तो इस ग्रुप में ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ऐसे ही there are so many ways to group object in the above example। we have grouped object on the basis of their shape और द मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ। जैसे हम लोगों ने देखा कि जैसे यहाँ पे जो शेप के हिसाब से, जैसे राउंड शेप में था सब कुछ तो राउंड शेप में हमने उसको अलग अलग किया। ऐसे ही प्लास्टिक का था तो प्लास्टिक की चीज़ों को अलग अलग किया। तो ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन आर मोर मटेरियल। तो हमारे सब अगल बगल जो भी चीज़ें होती हैं वो एक चीज़ों से या बहुत अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं। दिस मटेरियल में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉयल। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल? बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसको आप लोग ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 1 दी गई है। लेट अस कलेक्ट सो मेनी ऑब्जेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। जितना ऑब्जेक्ट आप लोग ढूंढ सकते हैं उतना ढूंढिए। जैसे चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, स्पोक एंड व्हील्स, बैट, मैच स्टिक, साल्ट, पोटैटो। वी कैन आल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट विद यू कैन थिंक बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। लेकिन ये सब चीज़ें क्लासरूम में ले जाना सही नहीं है। जैसे सीजर हो गया, चाहे ब्लेड हो गया, इन सब चीज़ों को क्लास में ले जाना सही नहीं होता ना। तो इसको आप लोग घर पे देख सकते हैं। जैसे वॉल, ट्री, डोर, ट्रैक्टर, रोड। जैसे यहाँ पे ये बोल रहा है कि इन सब चीज़ों को हम लोग क्लास में नहीं ले जा सकते। जैसे कुछ कुछ चीज़ों को ले जा सकते हैं बट जैसे ये सब चीज़ों स्कूल में नहीं ले जाने लायक है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल क्या है, वॉल, क्या ट्री है, डोर है, ट्रैक्टर है, रोड है। इन सब चीज़ों को भी स्कूल में नहीं ले जाया जा सकता। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन। अब हम लोग को सेपरेट करना है कि कौन सी चीज़ें सेम टाइप की हैं और कौन सी चीज़ें अलग अलग टाइप्स की हैं। देखिए, दीज आर मेड अप ऑफ डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट इनटू टू ग्रुप्स। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर। एक ऑब्जेक्ट जो पेपर से बना है और एक जो वुड से बना है। आर ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट मेड अप ऑफ देयर मटेरियल। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। लेट अस लिटिल मोर सिस्टमेटिक लिस्ट। अभी सिस्टमेटिक लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पे कह रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे प्लेट है, थाली, तो किसकी बनती है? स्टील की, ग्लास की, प्लास्टिक की और बहुत सी चीज़ों की बनती है। पेन प्लास्टिक की बनती है, मेटल की बन सकती है। ऐसे हम लोग पेंसिल, लीड वाली पेंसिल और वो लकड़ी वाली पेंसिल, इसको अलग अलग चीज़ों से लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जैसे हम लोग मान लीजिए कुछ पॉट लिखना है, चाहे कुछ घड़ा लिखना है, तो घड़ा में तो मान लीजिए मिट्टी के ही बनते हैं। और ऐसी चीज़ें, बहुत ऐसी चीज़ें आप लोग जो दिमाग में जो भी आए उसमें इसमें रख सकते हैं इसमें। अब एक्टिविटी 2 दी गई है। देखिए इसमें भी यही दिया हुआ है कि डिफ्रेंशिएट टाइप ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। जैसे देखिए वुड से क्या क्या बने हैं, चेयर, टेबल, प्लॉव, बुलॉक कार्ट एंड इट व्हील्स। जैसे व्हील्स जो होते हैं उसके वो बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये देखिए पेपर हो गया, पेपर से क्या, बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर, ये सब चीज़ें पेपर से बने हैं। अब लेदर के कपड़े, हम लोग बहुत सारे लेदर की चीज़ें बनी होती हैं। जैसे बैग हो गया, लेदर के वो भी होते हैं, शूज़ भी होता है, लेदर का वो बेल्ट भी होता है। प्लास्टिक की चीज़ें हमारे बहुत सब चीज़ें होती हैं। कॉटन के क्लॉथ्स, देखिए कॉटन कपड़े होते हैं, कॉटन की साड़ी होती है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग अलग अलग इसमें लिख सकते हैं।
अब देखिए व्हाट डू फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स। अब ये बोल रहा है कि आपने इस टेबल से क्या पाया। हमने क्या पाया, हम लोग ग्रुप किया कि अलग अलग ऑब्जेक्ट को, और उसमें देखा कि कौन से ऑब्जेक्ट जैसे सेम चीज़ों के बने हैं और कौन सी चीज़ें अलग अलग ऑब्जेक्ट से, मतलब एक ऑब्जेक्ट से कई सारी चीज़ें बन सकती हैं। और यहाँ पे हमने ये पढ़ा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई इस टम्बलर इज नॉट मेड फ्रॉम द पीस ऑफ क्लॉथ। रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट विद पीस ऑफ क्लॉथ इज चैप्टर 3 एंड आल्सो कीप इन माइंड दैट इज जनरली टम्बलर इज कीप a liquid. Therefore would it not be silly if we were to make tumbler out of the cloth. What we need for tumbler is glass, plastic, metals or cloth such as material that will not hold water. Similarly it would not be wise to use paper like material for cooking vessel. जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे देखिए हमारा कपड़ा ही हो गया, जैसे चैप्टर में पढ़ा है, तो उसमें क्या होता है कि लिक्विड उसमें तुरंत निकल जाता है नीचे, वो पास कर देता है लिक्विड। अच्छा है, हम लोग का जैसे कोई भी चीज़ जैसे क्लॉथ नहीं होता जिसमें हम लोग कपड़ा खाना बना सकते हैं, तो इसी को ये बोल रहा है। वी सी देन द चूज अ मटेरियल टू मेक ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज। तो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं अलग चीज़ों में। ठीक है। अब यहाँ देखिए अपीयरेंस दिया हुआ है। अपीयरेंस क्या है कि मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर। जैसे एक मटेरियल होता है अलग अलग तरीके से दिखते हैं सेम, जैसे वुड लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। आयरन से जो लकड़ी होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। आयरन अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एंड एल्यूमिनियम। आयरन क्या होता है, एल्यूमिनियम और कॉपर से डिफरेंट होता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन कॉपर एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। लेकिन कुछ सिमिलरिटी तो होती हैं आयरन कॉपर एल्यूमिनियम, लेकिन वुड से बहुत ही डिफरेंट होती हैं। तो इस चीज़ों को यहाँ पे अपीयरेंस बोल रहे हैं। देखेंगे, देखिए यहाँ पे कलेक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। डू एनी ऑफ दिस अपीयर साइन। जैसे यहाँ पे बोला है सब चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए, और कह रहा है कि क्या इसमें से कोई ऐसी चीज़ है जो साइन करती है। तो सेपरेट द साइनिंग मटेरियल इनटू अ ग्रुप। जो साइन करती है उसको एक ग्रुप में, और जो साइन ना करती है उसको एक ग्रुप में। जैसे यहाँ पे पेपर क्या करता है, साइन नहीं करेगा। कार्डबोर्ड साइन नहीं करेगा। वुड साइन नहीं करेगा। बट कॉपर, वायर एंड एल्यूमिनियम जो शीट होती है वो दोनों साइन करेंगे। तो इन दोनों को हम लोग एक ग्रुप में रख सकते हैं। Now observe as the teacher cut each material into two pieces and look at the freshly cut surface. जैसे दो कोई भी चीज़ होती है उसको हम लोग जब काटते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए काटा हुआ है, जैसे पाइप है, जैसे इसको काटें तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि देखिए साइन कर रहा है, लश्चर, इसको लश्चर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए व्हाट डू यू नोटिस, डू डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ द सम ऑफ दीज मटेरियल अपीयर साइनी। क्या साइनी दिख रहा है? तो इंक्लूड दिस ऑब्जेक्ट आल्सो इन द ग्रुप ऑफ साइनी मटेरियल। अगर ऐसे काटने पे अगर ये साइन कर रहा है तो इसको भी साइनी मटेरियल में ग्रुप करना है इसको। डू यू नोटिस सच अ साइन और अ लस्टर इन द अदर मटेरियल, कट देम एनी वन एज यू कैन। रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मेनी मटेरियल एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विद एंड विदाउट लस्टर। मतलब क्या करना है, ऐसे काटना है और देखना है कौन सी चीज़ साइन कर रही है, कौन सी चीज़ साइन नहीं कर रही है, उसको अलग अलग ग्रुप में रखना है। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सर्फेस ऑफ मटेरियल विद सैंड पेपर टू सी इट हैज़ लस्टर। तो इसको हम लोग जैसे क्या करते हैं, यहाँ पे रब करने के लिए बोल रहा है कि रब करके भी देख सकते हैं कि वहाँ पे वो साइन कर रहा है या नहीं कर रहा है। रब मतलब क्या होता है, रगड़ना। मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल। जो जिसमें लस्टर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जांपल ऑफ मेटल। सब मेटल ऑफ्टन लूज देयर साइन। मतलब क्या होता है, जो लॉस देयर, सॉरी लॉस देयर साइन। जैसे कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपने जो भी साइन होता है उसको लॉस कर देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं। एंड अपीयर डल डल हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ मॉइस्चर ऑन देम। जैसे एयर की वजह से और मॉइस्चर की वजह से वो क्या होता है, अपना साइन खो देते हैं। We therefore notice the luster only on their freshly cut surface. When you visit an ironsmith or a workshop, look out the freshly cut surface of the metal rod to see if they have luster. जैसे कि आप जो भी गोल्ड स्मिथ के पास जाएंगे हम लोग, आयरन स्मिथ के पास, तो वहाँ पे देखेंगे जब कट कर रहा होता है तो वहाँ पे वो साइन करता है, बट कुछ दिन बाद जाएंगे तो वो साइन क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि किसी मॉइस्चर और एयर की वजह से। अब ये देखिए हार्डनेस दिया हुआ है। व्हाट इज़ हार्डनेस? व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विद योर हैंड। अब जो किसी इसी चीज़ को इसे माने प्रेस करना है। सम ऑफ देम मे बी हार्ड। कुछ चीज़ें हार्ड होती हैं टू कंप्रेस वाइल अदर कैन बी इजीली कंप्रेस। कुछ कुछ ऐसी होती है जो आसानी से कंप्रेस हो जाती हैं। टेक अ मेटल की लेना है और ट्राई टू स्क्रैच विथ इट the surface of a piece of wood, aluminum, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other material or object you can easily scratch on the material। मतलब इन सब चीज़ों से हम लोग क्या कहते हैं, easily scratch कर सकते हैं। while some cannot be scratch or so easily, लेकिन कुछ कुछ जैसे जिसको हम लोग scratch नहीं कर पाते हैं। material which can be compressed or scratch easily are collect soft, while some of other material which can difficult to compress। जैसे किसी चीज़ को हम लोग कंप्रेस कर लेते हैं, कंप्रेस कर लेते हैं तो वो सॉफ्ट हो गई, कंप्रेस नहीं कर पाते तो हार्ड हो गई।
फॉर एग्जाम्पल कॉटन आर स्पॉन्ज ऑफ सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। जैसे कॉटन हो गया, स्पॉन्ज, ये क्या होता है, कॉटन क्या होता है, दबाने पे ऐसे दब जाएगा, बट ये जो आयरन होता है वो दबेगा नहीं। इन अपीयरेंस मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। जिससे क्या होता है, इन अपीयरेंस जो मटेरियल हमने पीछे पढ़ाया था अपीयरेंस के बारे में, तो मेटल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। मेटल क्या होता है, शाइनी भी हो सकता है, हार्डनेस भी उसके अंदर हो सकती है, रफ भी हो सकता है या स्मूथ भी हो सकता है। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल। अब उसको पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे सॉल्यूबल एंड और इनसॉल्यूबल। तो सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल दोनों को पढ़ेंगे यहाँ पे। देखिए कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस such as sugar, salt, chalk, powder and sand and sawdust. Take 5 glasses और beaker। अब क्या करना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बोला है fill each of them about two-third with water, add some amount of sugar to the first glass, salt of the second, and similarly add some amount of the other substances into other glasses. Stir the content of each of them with a spoon. Wait for a few minutes. Observe what happened of the substances. Add of water. Note your observation as so in table. Observe करने से क्या करना है यहाँ पे, देखिए मान लो जो दो बीकर दिया है, एक वही बीकर ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। इसमें भी इसमें चीनी डालें हम लोग, इसमें नमक डालें। अब उसको चम्मच से क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो आप देखेंगे चम्मच से मतलब पूरा चीनी इसमें मिल जाएगी और इसमें जो इसमें नमक है वो भी मिल जाएगा। बट अगर इसमें हम लोग मान लीजिए धूल मिला दें, धूल के कण मिला दें और इसमें चौक मिला दें, तो उसको मिलाएंगे तो वो नहीं मिलेगा। तो जो मिल जाए वो सॉल्यूबल, जो ना मिले उसको इनसॉल्यूबल। तो यहाँ पे देखिए मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल इन वाटर। अब देखिए यहाँ पे साल्ट डिसअपियर मतलब पूरा अच्छी तरीके से घुल जाएगा उसमें, शुगर भी घुल जाएगा, सैंड नहीं घुलेगा, चॉक पाउडर नहीं घुलेगा, सॉडस्ट नहीं घुलेगा। अब यहाँ देखिए you will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. We say that these substances are soluble in water। मतलब कि जो चीज़ पानी में घुल जाए उसको soluble, जो पानी में ना घुले उसको insoluble। Water play an important role in functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. Do liquid also dissolve in water? क्या liquid also dissolve हो सकता है वाटर में? तो वो भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए विनेगर, यहाँ पे देखिए विनेगर है तो वो क्या हो जाएगा, अच्छे से मिल जाएगा। लेमन जूस वो भी मिल जाएगा। मस्टर्ड ऑयल नहीं मिल पाएगा। कोकोनट ऑयल नहीं मिल पाएगा। केरोसिन भी उसमें अच्छे तरीके से नहीं मिल पाएगा, मतलब उसके वो जो केरोसिन ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पूरा अच्छे तरीके से मिला है। सम लिक्विड मिक्स विल, कुछ अच्छे तरीके से मिल गए बट कुछ ऊपर आ गए। तो इसे देखिए यहाँ पे दिया है लिक्विड के बारे में। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। देखिए फ्लोट मतलब क्या होता है, तैरना, और सिंक मतलब क्या होता है, डूबना। तो वाइल डूइंग एक्टिविटी 4 you might have noticed that the insoluble solids separate out from water. You may have also noticed this with some liquid in activity 5. Some of these material that do not mix with water, कुछ material mix हो गए, कुछ नहीं हो पाए। ऐसे ही float to the surface of area, जो कोई तैर रही हैं ऊपर। तो other में भी the sunk of the bottom, कुछ नीचे नीचे जाके बैठ गई। तो we notice मैंने एग्जाम्पल, हम लोग अपने अगल बगल बहुत सारी चीज़ों को पानी में डाल के देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें तैर रही हैं और कौन सी चीज़ें डूब सकती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऊपर तैर रही हैं और बहुत सारी चीज़ें क्या है, नीचे डूब गई हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है ड्रॉप ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू द ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट हैपेंड टू द ऑल ऑफ दिस। भोजू वुड यू लाइक यू टू give him 5 example each of object that float and those that sink in water about tasting these some material to see if they float or sink in the other liquid like oil। जैसे क्या होता है कि जैसे देखिए हम लोग को अगल बगल जो भी चीज़ें हैं उसको देखना है कि कौन सी चीज़ तैर रही है, कौन सी चीज़ डूब जा रही है। जैसे कि देखिए मान लीजिए कि चाबी हो गई, घर की चाबी है तो पानी में डाल रहे हैं तो उसको नीचे डूब जा रही है। बट वहीं पे देखिए कोई सब्जी डाल रहे हैं, जैसे ऊपर तैर रही है, वो टमाटर डाल रहे हैं तो तैर रहा है, बॉटल डाल रहे हैं तो तैर रहा है। जो भी भारी चीज़ें हो रही हैं वो डूब जा रही हैं। तो क्या होगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो क्या होगा, जैसे जिसकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी वो डूब जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम रहेगी वो ऊपर तैरेगा। अब ये देखिए ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। हम लोग हाइड एंड सीक खेलते हैं, बचपन में खेले ही हैं। थिंक ऑफ सम प्लेस वेयर यू लाइक टू हाइड। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो छुप जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो छुप नहीं पाती हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को बोल रहा है। अब यहाँ पे देखिए लुकिंग थ्रू ओपेक और ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो अपने अंदर से बिल्कुल भी किसी चीज़ को पास होने न दे, उसको ओपेक बोलते हैं। और ट्रांसलूसेंट का मतलब, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, हल्का हल्का दिखे, और ट्रांसलूसेंट का मतलब एकदम आर पार दिखा जा सके। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है
Hide behind a glass window, obviously not as your friend can see through that and spot you. You can see through all the material. Those substances are material through which things can be seen are called transparent. जिसको हम लोग देख सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंट. ग्लास, वाटर, एयर, सम प्लास्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. ट्रांसपेरेंट बोलते हैं. शॉपकीपर यूजली प्रीफर टू कीप बिस्किट, स्वीट एंड अदर मटेरियल इनेबल ट्रांसपेरेंट. जैसे यहाँ देखिए ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखा हुआ है ताकि हमें बाहर से दिखे कि इसमें क्या रखा हुआ है. अब हमें प्लास्टिक सो दैट बायर एंड इजी टू देख उसको हम आसानी से देख सकते हैं कि क्या है इसमें. अब यहाँ देखिए ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल थ्रू विच यू कैन नॉट एबल टू सी. कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं. तो दिस मटेरियल आर कॉल्ड ओपिक ऑब्जेक्ट. इसको ओपिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं. जैसे यू कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट इन द क्लोज वुडन बॉक्स. मतलब उसमें तुम बता नहीं सकते कि उसके अंदर क्या है, या कार्डबोर्ड में क्या है, कार्टून में क्या है, या मेटल कंटेनर में क्या है. वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपिक ऑब्जेक्ट. तो ये सब ओपिक मटेरियल के एग्जाम्पल हैं. So we find that we can group all material and object without any confusion और either opaque या ट्रांसपेरेंट. मतलब कौन सी चीज़ ट्रांसपेरेंट है, कौन सी चीज़ें ओपेक हैं, उसको हम लोग आसानी से बता सकते हैं. आपके घर में बहुत सारी चीज़ें जैसे किचन में रखा हुआ है, कुछ सामान ऐसे है जो ओपेक में रखा हुआ है, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो ट्रांसपेरेंट में, तो उसको हम लोग पहचान सकते हैं आसानी से. अब यहाँ पे एक्टिविटी 6 दी हुई है. टेक अ सीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इन टूअर्ड लाइट अ बल्ब. अब बल्ब पे देखना है पेपर में. मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन. अब उसमें देखना है कि ऑब्जर्व करना है कि हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है. फिर पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ सम ऑयल एंड सेपरेट इट ऑन सीट ऑफ पेपर. जैसे कुछ हम लोग इस पर तेल लगा देंगे जैसे, तो हम लोग को क्या होगा, ये देखिए, लुक अगेन टूवर्ड द लिक्विड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन सेपरेट. डू यू फाइंड दैट बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर. मतलब क्या होगा, अब हमें बल्ब दिखाई देने लगेगा. तो बट कैन यू सी इट क्लियरली. क्या तुमको क्लियर दिखेगा थ्रू ऑयल पेपर? क्या तुमको एकदम क्लियर दिखेगा? नहीं, हमें एकदम क्लियर नहीं दिखेगा. मतलब जो हल्का हल्का दिखाई देगा. तो उसी जो वो ये वाला होता है, जैसे पेपर में हम लोग तेल लगा दिए और उसको हम लोग बल्ब की तरफ लगा के देखे, बल्ब को दिख रहा है वो हल्का हल्का, तो उसे हम लोग ट्रांसलूसेंट कहते हैं. ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है एकदम साफ साफ पूरा दिखाई देना. ओपेक मतलब बिल्कुल ना दिखाई देना. और ट्रांसलूसेंट का मतलब हल्का हल्का दिखाई देना. देखिए यहाँ पे ट्रांसलूसेंट का एग्जांपल दिया हुआ है. जैसे डज टॉर्च लाइट पास थ्रू योर पाम. क्या ये जो लाइट है वो हमारे पाम से पास कर पाएगी? नहीं, पूरी तरह से पास नहीं कर पाएगी. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है वी कैन देयर फॉर ग्रुप मटेरियल एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट. उसको हम लोग अलग अलग ग्रुप कर सकते हैं. अब यहाँ पे देखिए थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ दी हुई है, उसको देखते हैं. पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ टॉर्च विद योर पाम एट द डार्क प्लेस. स्विच ऑन द टॉर्च दैट ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम. सी वांट टू नो वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट. अब खुद आप बताइए कि हम लोग टॉर्च के ऊपर हाथ लगा रहे हैं ऐसे, और उसके बाद खुद देख रहे हैं कि लाइट बाहर आ रही है या नहीं है. तो वो बताइए, आप खुद बताइए, कमेंट करिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है. तो वी लर्न दैट मटेरियल डिफर इन द अपीयरेंस दैट वे दे मिक्स इन वाटर ऑफ द अदर लिक्विड. हम लोगों ने पढ़ा कि कौन कौन सी चीज़ें वाटर में मिक्स हो जाती हैं. सब चीज़ों को दे में फ्लोट, कुछ तैरती हैं, कुछ डूबती हैं, और कुछ ट्रांसपेरेंट होती हैं, कुछ ओपेक होती हैं या ट्रांसलूसेंट होती हैं. मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड इन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज. जिसके अंदर जो सिमिलरिटीज होती है उसको हम लोग अपना ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप में कर सकते हैं. वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल इन एवरीडे लाइफ. हमें अलग अलग चीज़ें करने की जरूरत क्यों पड़ती है? वी ऑफ्टन ग्रुप मटेरियल फॉर आवर कन्वीनियंस एट होम. वी store things in such a manner that similar object are placed together. Such as arrangement help us to locate them easily. Similarly, a grocer usually keep all type of biscuit at one corner of the shop, all shop at another, while grain and pulses are stored at the same of other places. जैसे हमने बताया ना कि जैसे हम लोग मम्मी की किचन ही घर में रखती हैं, देखिए कि अलग अलग डिब्बों में कुछ कुछ ट्रांसपेरेंट, कुछ ट्रांसलूसेंट, हल्के हल्के चीज़ें दिखाई हैं, और कुछ एकदम ओपेक होता है उसको किचन में हमारे घर. तो हम लोग शॉप पे तो मान लीजिए रोज ही जा रहे हैं कुछ ना कुछ लाने, बट घर पे भी हमारे एग्जाम्पल हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो उसको भी हम लोग देख के नोटिस कर सकते हैं. देयर इज अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल. हमारे लिए यूज़फुल क्यों है? देखिए, डिवाइडिंग मटेरियल इन ग्रुप ऑफ कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज. अब उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं. जैसे ट्रांसलूसेंट के बारे में आप जान जाएंगे, ट्रांसपेरेंट के बारे में, ओपिक के बारे में. तो आपको कोई भी पूछेगा कि ओपिक क्या होता है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आई होगी, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा. तो वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर. अब इसके बारे में हम लोग और आगे जाके 6, 7, 8 क्लास जैसे आप अपर क्लास में जाते जाएंगे तो और चीज़ें अच्छी होती जाएंगी.
अब देखिए यहाँ पे कुछ कीवर्ड दिए हुए हैं, जैसे हार्ड मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कठोर होती है, कौन सी चीज़ हार्ड, कौन सी चीज़ सॉफ्ट होती है। ओपेक ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट पास ना होने दे बिल्कुल भी। इनसॉल्यूबल जो पानी में ना घुले। रफ मतलब क्या होती है, जो चीज़ हल्की हल्की रफ होती है। लस्टर मतलब जो साइन करे। सॉल्यूबल जो पूरी तरह से घुल जाए। मटेरियल ऑब्जेक्ट हम पढ़े हैं बहुत सारे मटेरियल को, जैसे ऑब्जेक्ट हो गए। ट्रांसलूसेंट मतलब क्या होता है, जो हल्का हल्का पास करे लाइट को, जैसे मतलब हल्का हल्का दिखाई दे। मेटल मतलब क्या होते हैं, धातु। और ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल एकदम साफ साफ दिखाई दे आर पार, उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। अब देखिए इस चैप्टर की समरी को पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट अराउंड अस मेड अप ऑफ अ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल, बहुत अलग अलग तरीके के मटेरियल के बने होते हैं। अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज आल्सो पॉसिबल दैट इज ऑब्जेक्ट कैन बी मेड टू अ सिंगल मटेरियल और अ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। अलग अलग मटेरियल को अलग अलग करके हम लोग को आसानी रहेगी, वही चीज़ बोल रहा है। डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। अलग अलग तरीके की मटेरियल में अलग तरह की प्रॉपर्टी होती है। सम मटेरियल आसानी कुछ शाइनी होती हैं और अपीयरेंस दैट वाइल आर नॉट, कुछ नहीं होती हैं। सम आर रफ, कुछ रफ होती हैं। सम स्मूथ। सिमिलरली सम मटेरियल आर हार्ड, कुछ हार्ड होती हैं। वेयर सम एज सॉफ्ट। तो सम मटेरियल आर सॉल्यूबल इन, कुछ पानी में घुल जाती हैं। वेयर सम आर इनसॉल्यूबल। सम मटेरियल सच एज ग्लास आज ट्रांसपेरेंट, ग्लास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। सम अदर सच एज वुड क्या होता है, एंड मेटल आर ओपेक, ये जो वुड हो गया, मेटल हो गया, ये ओपेक होता है। सम मटेरियल आर ट्रांसलूसेंट, कुछ ट्रांसलूसेंट होते हैं। मटेरियल आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी, जो चीज़ मतलब सेम सेम जो चीज़ इनके सिमिलरिटी पाई जाती है उसके अंदर से, उसके हिसाब से उसको अलग अलग कर सकते हैं हम लोग। थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस, मतलब अपनी सुविधा के अनुसार हम लोग उसको अलग अलग कर सकते हैं। टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी, उसके प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है, इसको मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड, जो लकड़ी से बने होती हैं। 5 एग्जाम्पल लिखना है, तो आपके अगल बगल बहुत सारी चीज़ें हैं। सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज साइन, जो साइन करे। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे क्या करेगी, स्टील स्पून जो है साइन करेगी। मैच करना है यहाँ पे। अब बुक क्या हो गया, देखिए पेपर। टम्बलर मतलब ग्लास ही होता है। चेयर, तो यहाँ पे चेयर क्या हो गया, वुड से बना होता है। और टॉय जो होता है, जैसे टॉय हो गया, तो यहाँ पे प्लास्टिक का भी बना होता है। शूज़ लेदर का बना होता है। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स बताना है। देखिए यहाँ पे स्टेट वेदर स्टेटमेंट गिवन है, ट्रू और फॉल्स। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट, क्या ट्रांसपेरेंट होता है स्टोन, आपको पता है। वाइल ग्लास इज ओपेक, ग्लास ओपेक होता है, उल्टा बोल रहा है। ग्लास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। स्टोन क्या होता है, ओपेक होता है, तो इसको उल्टा बोल दिया, तो यहाँ गलती हो गया। ए नोटबुक, नोटबुक हैज़ लस्टर, क्या नोटबुक या इरेजर में लस्टर होता है, तो नहीं, नहीं होता है। चाक डिजॉल्व इन वाटर, चौक क्या होता है, पानी में डिजॉल्व हो जाता है। बताइए, आप खुद बताइए। चाक, चौक जो होता है पानी में डिजॉल्व होता है, घुलता तो है बट इनसॉल्यूबल है, अच्छी तरीके से मिलेगा नहीं, तो ये ट्रू ही हो जाएगा। डिजॉल्व को पूछ रहा है यहाँ पे, इनसॉल्यूबल सॉल्यूबल नहीं पूछ रहा है। ए पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर, क्या जो लकड़ी होगा वो ऊपर तैरेगी या नीचे डूबेगी, तो वो तैरेगी, तो ये भी सही है। शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, तो गलत बात बोल रहा है। शुगर क्या अच्छे तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा। ऑयल मिक्स विद वाटर, नहीं, ऑयल ऊपर तैरेगा। सैंड सेटल डाउन इन वाटर, हाँ नीचे बैठ जाएगा। वो विनेगर डिजॉल्व इन वाटर, हाँ विनेगर आराम से पानी मिल जाएगा। अब यहाँ पे कीप बिलो द नेम ऑफ द सम ऑब्जेक्ट दैट मटेरियल, देखिए वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थन, पिक्चर एंड ये सब जो दिया हुआ है यहाँ पे। तो राउंड शेप, कौन सी राउंड शेप में है, कौन सी अदर शेप में, कौन सी इन ईटेबल, इसको खा सकते हैं हम लोग, इसको नहीं खा सकते। लिस्ट ऑल आइटम नोन नो टू यू दैट फ्लोट, जो पानी में तैरती है उसको आपको लिस्ट करना है। और चेक एंड सी इफ़ दे विल फ्लोट ऑन ऑन ऑयल, जैसे उसको ये भी चेक करना है कि क्या वो ऑयल में भी तैर रही है, जैसे केरोसिन हो गया है, तो ये भी चेक करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे बताया डिफाइन द ऑड, जो सबसे अलग है। देखिए चेयर हो गया, बेड हो गया, टेबल हो गया, बेबी हो गया, कपबोर्ड हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, बट ये बेबी क्या है, बच्चा हो गया। रोज़, जैस्मीन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस, ये सारे फ्लावर हैं, बट पोट क्या है यहाँ पे, दूसरी चीज़ हो गई। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड, तो ये सारे सब क्या हो गए, मेटल हो गए, बट ये सैंड क्या हो गया, तो जान ही रहे हैं हम। शुगर, साल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट, तो ये सारे सब क्या हो गए, पानी में डिजॉल्व होते हैं, बट सैंड डिजॉल्व नहीं होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा अच्छा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग चार चैप्टर हम लोग पूरे एनसीईआरटी क्लास 6 की कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे, उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी भी कहीं दिक्कत है कि कोई पॉइंट आपको ना समझ में आया हो, तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस कमेंट को आपका जवाब दूंगा। नहीं हो पाएगा तो मैं, मान लीजिए कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो फिर हम उसके लिए आपको क्या करेंगे कि शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू, बाय।